आज हम सुनेंगे राम सुखदास जी महाराज की वाणी भाग 2। अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ कि भगवान को ही देखे। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है। यह सब भगवान है, ऐसा मान लो तो आपको नुकसान क्या है, बताओ। विचार करो कि आपको लाभ किस बात को मानने से है। यह गंगा जी है, इसको मान लो तो क्या नुकसान है, और नहीं मानो तो क्या लाभ है। वास्तव में सच्ची बात यह है कि सब भगवान हैं। अंत में इसी तरह जगह पहुंचना है पड़ेगा। आप साधन में कितने ही वर्ष लगा दो, कितने ही जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। अगर पहले ही मान लो तो क्या हर्ज है। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज जब पहले कहो एते ही में काम। आपका जल्दी काम हो जाए, समय बच जाए तो हर्ज क्या है। गीता कहती है कि सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। गीता जी की बात मान लो तो क्या हानि है। लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था कि अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा प्राप्ति की बहुत सुगम बात बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूँ, दूसरे काम में लग गया हूँ। तो आप बताओ, परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। यह बात पहले किसी ने पढ़ी सुनी हो तो बताओ। ऐसी बात किसी पुराण में से सुनी हो, किसी संत से सुनी हो, किसी महात्मा से सुनी हो, किसी व्याख्यानता से सुनी हो तो बताओ। जैसे आपने माना कि यह गंगा जी है, इसे ही मान लो तो कि यह भगवान है। क्या देरी लगे। जब हम तैयार है और भगवान भी तैयार है तो फिर देरी का क्या काम है। अपनी दृष्टि ऐसे बनाओ कि भगवान को ही देखे। एकांत में बैठकर ये विचार कर लो कि मेरे हृदय में भगवान ही आएंगे, चाहे वे किसी भी रूप में आए। मेरे मन में जो कुछ आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। इसी तरह मेरा मन जहाँ भी जाएगा भगवान में ही जाएगा। मेरे मन में भगवान ही आएंगे और कोई आ नहीं सकता। कारण कि मैं भगवान की ही चाहता हूँ, संसार को नहीं। देखने में, सुनने में, चिंतन करने में भी जो भी आए वह भगवान है। अपने आप को भी भगवान की अर्पण कर दो। मैं नहीं हूँ, एक भगवान ही है। वे एक ही अनेक रूप से हुए हैं। मैं, तू, यह वह नहीं है, केवल भगवान ही है। संसार तो लोगों की कल्पना है। जो दिखता है वह भगवान का स्वरूप है, और जो क्रिया है वह भगवान की लीला है। भगवान हमसे कभी ओझल होते ही नहीं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यन्ति, तस्याम न प्रणश्यामि स न में न प्राणशयति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करके अपना मैंपन मिटा दो। भगवान की वस्तु भगवान को दे दो। भगवान ही है, मैं हूँ ही नहीं। मैं का नामो निशान ही न रहे, ऐसी जगह खाली कर दो। श्रोता, अनजान में या बुद्धिहीनता के कारण गलती हो गई और उसके लिए बार बार भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं। स्वामी जी, आप रो मत, माफ़ी हो गई। हमसे अनंत जन्मों में अनंत गलतियाँ हुई है, सब भगवान माफ़ करते हैं। भगवान के माफ़ करने से ही प्राणी पाप रहित होता है। माफ़ी के बिना कोई उपाय नहीं है। श्रोता, हमें क्या पता चले कि भगवान ने माफ़ कर दिया। स्वामी जी, आप हल्के हो जाओगे
जैसे कोई बोझ उतर जाए, जैसे कोई गंगा में स्नान करके निर्मल हो जाए, ऐसे आप निर्मल हो जाओगे। श्रोता, एक तो साधन यह है कि जड़ता को सता और महता नहीं देना, और एक साधन है कि सबको वासुदेव देखना। इन दोनों साधनों का सामंजस्य कैसे किया जाए? स्वामी जी, सामंजस्य ऐसे करे कि संसार मेरा नहीं है और भगवान मेरे हैं। संसारिक मनुष्य को संसार और तरह का दिखता है, साधक को संसार और तरह का दिखता है। अलग अलग मनुष्य को अलग अलग रूप से संसार दिखता है। साधकों से मेरी बातें होती है तो मेरे को पता लगता है कि यह साधन में कितना आगे बढ़ा हुआ है। कई कह सह देते हैं, कई कहते नहीं, परंतु उनका पता लग जाता है। व्याख्यान देने वाला सीखी हुई बात कहता है या अनुभव की, इसका पता साधक को लग जाता है। असाधन व्याख्यान में असाधन टिक न सकेगा। अगर लिहाज से बैठा ही भी रहेगा तो उसका मन नहीं लगेगा। जो साधन में गहरा उतरा हुआ है उसको साधन संबंधी अनुभव की बात ही नहीं अच्छी लगेगी, विद्वात विधाता ने की बात ही अच्छी नहीं लगेगी। एक बात मैंने देखी है कि साधक भी तरह तरह के होते हैं। सूक्ष्म भेद देखे तो किसी भी योग मार्ग के दो साधक भी एक तरह के नहीं होते। उनकी सबकी अलग अलग बुद्धि होती है। संसार भी सबको एक समान नहीं दिखता, अपने अपने भाव से अनुसार दिखता है। आप लोगों में जो भी जिसमें आध्यात्मिक तत्व को जानने की जोरदार जिज्ञासा होती है, वह आदमी और तरह का होता है। उसमें सुनने की, समझने की प्रवृत्ति और तरह की होती है। अपने भाव, अध्ययन, विचार आदि के अनुसार सबकी अलग अलग वृत्ति होती है। मेरा विचार ऐसा रहता है कि सब सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए तो आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। सब जगह परमात्मा ही है, इस बात को आप मान लो तो हर्ज क्या है। एक श्रुति है, सदेक्षित बहु स्वयं प्रजायति। भगवान ने संकल्प किया कि मैं बहुत रूप से हो जाऊं तो वे एक ही और अनेक रूप हो जा गए। भगवान ने किसी जगह से वस्तु मंगाई हो और उससे संसार की रचना की हो, ऐसा नहीं है। अतः संसार मात्र भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही लीन होगा। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी में ही रहता है, अंत में मिट्टी में ही लीन होता है। अगर आप ऐसा मान लो तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, एकदम साधक की दृष्टि हो जाएगी। आप लोगों को साफ साफ दिखने लगेंगे, आपका भाव बदल जाएगा। परंतु लगन की कमी है। लगन हो तो विशेष लाभ होता है। लगन वाले व्यक्ति को सत्संग में विशेष लाभ होता है। आप ये देखें कि यह भगवान है, यह भगवान है, यह भगवान है, केवल रटन ही शुरू कर दो। वास्तव में यह अभ्यास की चीज नहीं है, परंतु इससे भी फर्क पड़ेगा। आपकी स्वतः स्वाभाविक वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। बोलो सुखदास जी महाराज की जय हो।